आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने विराम चिन्हों का प्रयोग को पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। इसके अर्थ में समानता अवश्य रहती है, परंतु इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है। इसका कारण यह है कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम उसके विभिन्न गुणों और धर्मों के अनुरूप होता है, क्योंकि प्रत्येक नाम सभी स्थान पर उपयुक्त नहीं होता। इस कारण यह है कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम उसके विभिन्न गुणों और धर्मों के अनुरूप होता है, क्योंकि प्रत्येक नाम सभी स्थान पर उपयुक्त नहीं होता। कामनी जगत के प्रयोग नारी जगत के स्थान पर कितना हास्यास्पद होगा। अतएव ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि हमेशा छोटे तथा प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द के प्रकार। पर्यायवाची मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पूर्ण पर्याय, दूसरा आपका है पूर्ण पर्याय, तीसरा आपका है अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई भी अंतर न पड़ता हो तो वह शब्द उसका पूर्ण पर्याय है। और अधिक सरल बनाने के लिए इसका उदाहरणों द्वारा जान लेना भी आवश्यक हो जाता है, जैसे आश्रम, मठ, अंश, भाग, हिस्सा आदि। उसके बाद दूसरा आपका आता है पूर्ण पर्याय। एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध स्पष्ट करता है।
बोध स्पष्ट करता है। तो पूर्णापूर्ण पर्याय, तो पूर्णापूर्ण पर्याय होता है जैसे खाना, निगलना, निगलना, कपड़ा, टांगना या लटकाना। तीसरा अपूर्ण पर्याय, कोई भी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया बदलकर अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है और विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग जो है वह नए अर्थ में होने लगता है। कोई व्यक्ति जो होता है शब्दों के अर्थ की छाया बदल करके अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है और विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है। यह अपूर्ण पर्याय कहलाता है। आपकी आवश्यकता के लिए कुछ पर्याय वाची उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। अरण्य, वन, विभिन्न, अटवी, कानन, जंगल, अंग, कलेवर, तन, अवय, वयो, देह, काया, शरीर, अग्नि, आग, अनल, पावक, दौ, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्य, नर। ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, आदित्य का भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, आम का सकार, रसाल, आम्र, पियुम्बु, अमृतफल, आँख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक। आलसी का पर्यायवाची सुस्त, काहिल, ठलुआ, निकम्मा, निरुद्यमी, आदर्श। मानक, नमूना, प्रतिरूप, प्रतिमान, आदि का प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का आरंभिक। इस तरह से आपको पर्यायवाची बताए जा रहे हैं। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा। इंद्र का शिरपति, शचीपति, मध्वा, मघवा शब्द है शक, पुरंदर, कौशिक। अभी आपने इंद्र के पर्यायवाची को पढ़ा। शिरपति, शचीपति, मध्वा, मघवा, शक, पुरंदर, कौशिक। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीननाथ, ईश, जगत प्रभु, ईमानदारी, निष्कपटता, निश्चलता, सदाशयता, उजाड़, निर्जन,
वीरान, यावान, सुनसान, बर्बाद, उत्कंठा का जो पर्यायवाची शब्द है, आतुरता, चाव, उत्सुकता, लालसा, उस, बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, औषधि, भेषज, दवा, दवाई, औषध, कमल, उत्पल, कोलय, इंदिवर, पद्य, नलिन, चमक, प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति। उसके बाद कुछ और पर्यायवाची शब्द सुन लीजिए। इनाम का, पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, खंड का, अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा, खत का, पत्र, चिट्ठी, पाती। कल का पर्यायवाची शब्द है नीच, दुष्ट, दुर्जन, अथम, अधम, पाजी। खामोशी का, मौन, चुप्पी, मूकता, नीरवता, शांति। खींचना पर्यायवाची शब्द है चिढ़ना, पिनपिनाना, झुझलाना, झल्लाना, पे करना। विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। शब्द विपरीतार्थक शब्द अतिवृष्ट का, अनावृष्ट, अमृत का, विष, अपेक्षा का, उपेक्षा, अपकार का, उपकार, अमीर का, गरीब, अनभिज्ञ का, भिज्ञ, अनुकूल का, प्रतिकूल, अधूरा का। विपरीतार्थक शब्द है, विपरीत शब्द है पूरा, अंगीकार का, अस्वीकार। अवनी, अंबर, अज्ञ का अविज्ञ, अचल का अचल, अगम्य का अगम्य, अंतर का बाह्य, अंशतः का पूर्णतः, अदोष का सदोष, अल्पायु का दीर्घायु, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अतल का वितल, आलोक का अंधकार, आकर्षण का विकर्षण, आदि का अंत, आहार का निराहार। आकाश का, पाताल, कुटिलता का सरलता, क्रमबद्ध का क्रमहीन, क्रोध का क्षमा, कृत्रिम का प्रकृत, कुरूप का स्वरूप, कुसंगति का सुसंगति, कुपुत्र का सुपुत्र, खंड का अखंड, खरा का खोटा, खंडन का मंडन, गमन का आगमन, ग्रस्त का मुक्त, घात का प्रतिघात, चल का अचल। इस तरह आपके विलोम रहेंगे। आदान का प्रदान, आदि का अंत, आद्य का अंत्य, आधुनिक का प्राचीन, आनंद का विषाद,
आनंदमय का विषादपूर्ण, आना का जाना, आपत्ति का संपत्ति, आपसदारी का दुजायगी, आबाद का सूना, अभ्यंतर का वाय, आमंत्रित का अनामंत्रित, आमदनी का खर्च, आमिष का निरामिष, आय का व्यय, आयात का निर्यात, आरंभ का अंत, प्रारंभिक का अंतिम, आराध्य का दुराराध्य, आराम का तकलीफ, आरूढ़ का अनारूढ़, आरोह का अवरोह, आर्ध का अनार्ध, आर्य का अनार्य, आर्ष का अनार्ष, आलसी का कर्मठ, आलोक का अंधकार, आवर्तक का अनावर्तक, आवर्षण का अनावर्षण, आवश्यक का विलोम अनावश्यक, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, आवृत्त का विलोम अनावृत, आवृष्टि का अनावृष्टि, आवेशित का अनावेशित, आशा का निराशा, आशावादी का निराशावादी, आशीष का अभिशाप, आशीर्वाद का अभिशाप, आश्रित का अनाश्रित, आसक्त का अनासक्त, आसान का मुश्किल, आसानी का मुश्किल, आसीन का अनासीन, आस्तिक का नास्तिक, आस्तिकता नास्तिकता, आस्था अनास्था। इस तरह आपके विलोम रहेंगे। आहत का अनाहत, एक तरफा का दुतरफा, इच्छा का अनिच्छा, इच्छित का अनिच्छित, इच्छुक का अनिच्छुक, इज्जत का बेइज्जती। वाक्यांशों के समानार्थक शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्द। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में रोड़ से हो गए हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी है। इसका कारण यह है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट इस महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। परिभाषा: कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की व्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुपयोगी होता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। जो सबके अंत की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो शोक करने योग्य न हो अशोक, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जो वंदना की योग्य न हो अवंदनीय, जो गाए जाने वाले योग्य न हो अगेय, जो आगे की न सोचता हो अदूरदर्शी, जिसका अंत न हो अनंत, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जो प्राप्त न हो सके अप्राप्त, जो न जाना जा सके अज्ञे, जो वस्तु चलने वाली न हो अचर, जिसकी उपमा न हो अनुपम। जो खाने योग्य न हो अखंडित, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, खंडित नहीं खाद्य, जिससे गिना ना जा सके अगणित, जिसके अंदर या पास न पहुँच सके अगम्य, जिस किसी आदरणीय या स्वागत करने के लिए
चलकर कुछ आगे बढ़ना। अगवानी, अगोचर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, गोचर, दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग। अग्निकांड, जिसमें चेतना न हो, चेतन, जो कभी जन्म न हो, अजन्मा, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। अजात शत्रु, जिसे जीता न जा सके। अजेय, जो कुछ न जानता हो। अज्ञ, जो जो वचन या वाणी द्वारा, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो, कहा न जा सकता हो। आणि वर्जनीय, जिसका निवारण न हो सकता हो। अनिवार्य, जो अनुकरण करने योग्य हो। अनुकरणीय, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अनुयायी, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिसकी उपमा न की जा सके। अनुपम, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। अनुरक्त, एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया। अनुवाद, धन्यवाद। चलिए अगले टॉपिक में आपको लोकोक्ति, मुहावरा, उपसर्ग, मुहावरा तो आपको पढ़ाया गया। अगले टॉपिक में आपको मुहावरा अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, अभी केवल आपको पढ़ाया गया है इस टॉपिक में पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। और अब आपको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा मुहावरा, लोकोक्ति, धन्यवाद।